जब किसी भी घर में विवाह का अवसर आता है तो पूरे परिवार में एक अलग ही उत्साह का वातावरण होता है। हर कोई तैयारियों में लगा होता है, कोई सजावट में, कोई निमंत्रण छपवाने में, कोई रिश्तेदारों को बुलाने में, तो कोई खरीदारी में। लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच एक ऐसी परंपरा होती है जो सबसे पहले निभाई जाती है और जिसे सबसे शुभ माना जाता है। वह है भगवान गणेश जी को सबसे पहला निमंत्रण देना। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसका महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। जब हम कहते हैं कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो इसका अर्थ यही है कि वे हमारे जीवन में आने वाली हर बाधा, हर रुकावट को दूर करते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, चाहे गृह प्रवेश हो, नया व्यापार शुरू करना हो या फिर विवाह, हर आरंभ गणेश जी के नाम से होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि गणेश जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो सभी देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और कार्य में कोई विघ्न नहीं आता। यही कारण है कि हिंदू संस्कृति में गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा गया है। जब विवाह की तिथि तय हो जाती है और कार्ड छपने की प्रक्रिया शुरू होती है तो परिवार का हर सदस्य उत्साह से भरा होता है। लेकिन जब पहला कार्ड छपता है तो उसे किसी रिश्तेदार या मित्र को नहीं दिया जाता, बल्कि सबसे पहले भगवान गणेश जी को समर्पित किया जाता है। यह एक भावनात्मक क्षण होता है जब परिवार एक साथ बैठकर गणेश जी की मूर्ति या चित्र के सामने वह पहला कार्ड रखता है, दीपक जलाता है, फूल चढ़ाता है और गणेश जी से प्रार्थना करता है, हे विघ्नहर्ता गणपति बप्पा, हमारे इस शुभ कार्य को सफल बनाना, इस विवाह में किसी प्रकार की बाधा न आने देना, हमारे परिवारों को आशीर्वाद देना। इस क्षण में वातावरण में एक अद्भुत शांति होती है, मानो स्वयं गणेश जी उस निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हों। अब प्रश्न यह आता है कि यह परंपरा क्यों और कब से शुरू हुई? तो इसके पीछे एक प्राचीन कथा है। कहते हैं कि जब भी देवताओं के बीच कोई बड़ा कार्य होता था तो पहले भगवान गणेश को ही बुलाया जाता था ताकि कार्य में कोई रुकावट न आए। एक बार देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो रहा था। उस समय भी देवताओं ने पहले गणेश जी की पूजा की थी ताकि विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न हो सके। इसी कारण यह परंपरा सदियों से आज तक चलती आ रही है कि किसी भी विवाह का पहला निमंत्रण गणेश जी को ही दिया जाए, क्योंकि गणेश जी वह शक्ति है जो हर शुभ कार्य की रक्षा करती है। विवाह का अर्थ केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, यह दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो आत्माओं का संगम है। और जब इस संगम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले भगवान गणेश की कृपा मांगना आवश्यक है। यह परंपरा यह भी सिखाती है कि किसी भी नए आरंभ से पहले हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जब तक ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य पूर्णता तक नहीं पहुंच सकता। जब परिवार के लोग गणेश जी को निमंत्रण देने की तैयारी करते हैं तो वे पूरे आदर, भक्ति और प्रेम से कार्ड लेकर उनके सामने जाते हैं। कोई अपने घर के मंदिर में रखता है तो कोई विशेष रूप से गणेश मंदिर जाकर बप्पा के चरणों में रख देता है। कुछ लोग कार्ड के साथ मिठाई, फूल, नारियल और धूप भी अर्पित करते हैं। यह प्रक्रिया केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की श्रद्धा का प्रतीक है। और जब यह निमंत्रण अर्पित किया जाता है तो गणेश जी के इस पवित्र मंत्र का जाप किया जाता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का अर्थ अत्यंत गहरा है। हे विशाल देह वाले, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान गणेश, कृपया मेरे सभी कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूर्ण करें। इस मंत्र का उच्चारण करते ही वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। ऐसा लगता है मानो समस्त देवगण उस कार्य को सफल बनाने के लिए एकत्र हो गए हों। विवाह का यह पहला चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह पूरे आयोजन का आधार बनता है। जब गणेश जी से अनुमति ली जाती है तो वह कार्य पहले ही सफल मान लिया जाता है। इसीलिए हर विवाह कार्ड के सबसे ऊपर श्री गणेशाय नमः या श्री गणेश नमः लिखा जाता है।
यह केवल एक पंक्ति नहीं, बल्कि एक शुभ संकेत है कि यह कार्य ईश्वर की कृपा से प्रारंभ हो रहा है। प्राचीन शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है कि जब कोई व्यक्ति गणेश जी को पहले आमंत्रित करता है तो उसे जीवन भर के लिए मंगल प्राप्त होता है। वह न केवल अपने कार्यों में सफलता पाता है, बल्कि उसके परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य का वास होता है। विवाह में गणेश जी का स्थान केवल शुरुआत तक सीमित नहीं रहता। विवाह के दिन भी गणेश पूजा की जाती है। यह पूजा दूल्हा दुल्हन के विवाह संस्कार का पहला चरण होता है। इसमें गणेश जी से यह प्रार्थना की जाती है कि विवाह के समय संबंधों में और भविष्य में कोई भी विघ्न न आए। विवाह के समय जब पंडित मंत्रोच्चारण करते हैं तो उसमें भी गणेश जी का आह्वान सबसे पहले किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि बिना बप्पा की अनुमति कोई भी शुभ कर्म शुरू नहीं होता। अब सोचिए, यह परंपरा केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन भी है। गणेश जी को बुद्धि, विवेक और निर्णय शक्ति का प्रतीक माना गया है। उनका सिर हाथी का है, जो विशालता, समझ और धैर्य का प्रतीक है। उनके छोटे नेत्र गहराई से देखने की क्षमता दर्शाते हैं और बड़ा कान सुनने की प्रवृत्ति का संकेत देता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी बड़े कार्य से पहले हमें धैर्य रखना चाहिए, हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए और बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए। और यही विवाह के लिए भी आवश्यक है। विवाह केवल एक भावनात्मक बंधन नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है। इसलिए उसके आरंभ में गणेश जी को स्मरण करना बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। विवाह में जब गणेश जी को पहला निमंत्रण दिया जाता है तो यह केवल निमंत्रण नहीं, बल्कि आशीर्वाद का निवेदन होता है। यह एक ऐसी भावना है जिसमें हम ईश्वर से कहते हैं, हे बप्पा, आप हमारे परिवार के प्रथम अतिथि हैं। आप इस विवाह के साक्षी बनिए। आप ही इस बंधन की रक्षा करें। कहते हैं, जहां गणेश जी का नाम लिया जाता है वहां से अंधकार मिट जाता है और जीवन में प्रकाश भर जाता है। गणेश जी का आशीर्वाद मिलने से घर में समृद्धि आती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। जब हम गणेश जी को पहला निमंत्रण देते हैं तो वास्तव में हम अपनी पूरी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं। उस समय हमारा मन शुद्ध हो जाता है और यह शुद्ध मन ही हर शुभ कार्य की सफलता का कारण बनता है। आज के समय में भी जब आधुनिकता के कारण कई परंपराएं पीछे छूट रही हैं, फिर भी गणेश जी को पहला निमंत्रण देने की परंपरा कभी खत्म नहीं हुई। हर शहर, हर गांव, हर घर में आज भी यह परंपरा पूरे आदर से निभाई जाती है। चाहे कोई छोटा परिवार हो या बहुत बड़ा आयोजन, पहला कार्ड हमेशा बप्पा के चरणों में जाता है। कुछ लोग तो इसे इतना गंभीरता से निभाते हैं कि वे विवाह की तारीख तय होने के बाद सीधे गणेश मंदिर जाकर सबसे पहले उन्हें निमंत्रण देते हैं और फिर बाकी तैयारियां शुरू करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक बप्पा की अनुमति न हो तब तक कोई कार्य शुरू ही नहीं होता। यही आस्था का सर्वोच्च रूप है। गणेश जी का आशीर्वाद केवल विवाह में नहीं, बल्कि पूरे जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। उनके आशीर्वाद से संबंध मजबूत होते हैं और परिवार में स्थिरता आती है। गणेश जी को पहला निमंत्रण देने का एक और अर्थ है कृतज्ञता। यह एक धन्यवाद है उस ईश्वर के प्रति जिसने हमें यह अवसर दिया, यह सुखद क्षण दिया। यह निमंत्रण हमारे जीवन के सबसे शुभ क्षण में ईश्वर को शामिल करने का प्रतीक है। जब कार्ड उनके सामने रखा जाता है तो केवल कागज नहीं रखा जाता, बल्कि उसमें परिवार का विश्वास, प्रेम और भावनाएं समर्पित होती हैं। गणेश जी केवल आरंभ के देवता नहीं, वे मुमकिन के लिए मंगल करता है, अर्थात जो हर कार्य को शुभ फल तक पहुंचाते हैं। इसलिए विवाह का पहला कार्ड उन्हें समर्पित करना जीवन में मंगल की गारंटी है। विवाह के बाद भी कई परिवार वह पहला कार्ड अपने मंदिर में सुरक्षित रख देते हैं ताकि वह जीवन भर शुभ प्रतीक बना रहे। जब भी घर में कोई नया कार्य होता है तो उसी कार्ड को देखकर कहा जाता है, यह विवाह
बप्पा के आशीर्वाद से हुआ था। यह परंपरा पीढ़ियों तक चलती रहती है। गणेश जी के नाम से जुड़ी हर परंपरा का अपना अलग महत्व है। उनके नाम से आरंभ हुआ कार्य कभी असफल नहीं होता। इसीलिए कहा गया है, गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्, अर्थात हम गणपति का आह्वान करते हैं, जो सभी ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, जो सभी देवताओं के नेता हैं और जो हर कार्य को सिद्ध करने की शक्ति रखते हैं। गणेश जी को विवाह का पहला निमंत्रण देना केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह भाव प्रकट करता है कि हम अपने जीवन के हर चरण में उन्हें प्रथम स्थान देते हैं। जब विवाह जैसे पवित्र बंधन की शुरुआत गणेश जी के नाम से होती है, तो वह बंधन जीवन भर स्थिर, शांत और सुखद बना रहता है। जब विवाह के दिन मंडप में गणेश पूजा होती है, तो यह उसी निमंत्रण की परिणति होती है जो सबसे पहले दिया गया था। पंडित जब मंत्रोच्चारण करता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, तब वह केवल दूल्हा दुल्हन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए मंगल की प्रार्थना करता है। गणेश जी के आशीर्वाद से विवाह का हर चरण वरमाला, सा आकी म्या किशब को मामाला, 7 फेरे, कन्यादान सब बिना किसी बाधा के संपन्न होते हैं। यह सब उसी पहले निमंत्रण का परिणाम है जो बप्पा को समर्पित किया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि गणेश जी केवल आरंभ नहीं, बल्कि अंत तक साथ निभाते हैं। जब विवाह संपन्न होता है और नव दंपत्ति नए जीवन की शुरुआत करते हैं, तब भी गणेश जी का आशीर्वाद उनके साथ रहता है। यह वही आशीर्वाद है जो पहले कार्ड में निहित था, और यही कारण है कि विवाह के बाद परिवार गणेश जी का धन्यवाद करता है। आज जब हम विवाह की भव्यता, आधुनिक सजावट, फोटोग्राफी और डिजिटल निमंत्रण की दुनिया में जी रहे हैं, तब भी हर कार्ड के शीर्ष पर एक ही नाम लिखा जाता है, श्री गणेशाय नमः। यह हमारे धर्म और संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। यह हमें याद दिलाता है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, पर हमारी आस्था का आधार हमेशा एक ही रहेगा, गणपति बप्पा मोरया। विवाह का पहला निमंत्रण देना एक प्रतीकात्मक कर्म नहीं, बल्कि यह एक संदेश है कि जीवन में जब भी कोई नई शुरुआत करें, तो सबसे पहले भगवान गणेश को याद करें। जब हम उन्हें प्रथम स्थान देते हैं, तो वे हमें जीवन में प्रथम बनाते हैं। विवाह जैसे पवित्र बंधन में उनका आशीर्वाद यह सुनिश्चित करता है कि दाम्पत्य जीवन सुखमय, शांत और प्रेमपूर्ण रहे। तो जब भी आपके घर में विवाह का अवसर आए, इस परंपरा को पूरे प्रेम से निभाइए। पहला कार्ड छपे तो बप्पा के चरणों में रखिए, एक दीप जलाइए, फूल चढ़ाइए और यह मंत्र बोलिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उस क्षण जो शांति मिलेगी, वही विवाह का सच्चा आरंभ होगा। भगवान गणेश को पहला निमंत्रण देना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे पवित्र सीख है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले हमें विनम्र होकर ईश्वर का आशीर्वाद मांगना चाहिए। यही हमारी संस्कृति की सुंदरता है, यही हमारी आस्था की गहराई है और यही जीवन का सच्चा शुभारंभ है। जय श्री गणेश, जय गणपति बप्पा मोरया।